हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे व्हाट इज़ गवर्नमेंट का चैप्टर 3, उसका पार्ट 1। तो इसको करने से पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी कि बच्चों, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कौन हैं। आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो वो क्या करते हैं हमारे लिए, हमने उनको प्रधानमंत्री क्यों बनाया हुआ है। वो हमारे देश के जितने भी ज़रूरी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं। इवन हमारे जो देश को उन्होंने ही संभाला हुआ है। अगर हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो उनसे भी हमारी रक्षा करते हैं। और जो ये गवर्नमेंट होती है इनका भी यही काम होता है। तो आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के बारे में। तो इस वाले लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या होती है। दूसरे नंबर पर हम करेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट का कितने लेवल्स की है। एक है लोकल, स्टेट एंड सेंटर की। फिर हम करेंगे टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कितने टाइप्स की होती है, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद हम करेंगे स्ट्रगल ऑफ पीपल एंड वुमेन फॉर राइट टू वोट। उन्होंने मतलब जो लोग थे उन्होंने जो औरतें थी उन्होंने क्या स्ट्रगल किया कि वोट देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। तो हर एक जितनी भी कंट्रीज़ है उसमें हर एक कंट्री में गवर्नमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? गवर्नमेंट जो होती है वो मतलब हम ये कह देते हैं कि जो सरकार है उसने ये काम हमारे लिए अच्छा किया है ना। कुछ हम कह देते हैं कि सरकार ने ये काम अच्छा नहीं किया। फिर हम कह देते हैं कि सरकार को ये काम अच्छा करना चाहिए था, कि जो रेलवे सर्विस है उसको और ऊपर लाना चाहिए था, है ना। फिर अलग अलग देशों की जो अलग अलग सरकारें हैं वो अपना काम उसी हिसाब से करती हैं। तो इसमें हम करते हैं जैसे एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। तो हर कंट्री के लिए गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके जो डिसीज़न होते हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी जो हमारे देश के जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स, ऑन हाउ टू reduce the price of onion when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity। अब इसमें हमें देखो आप कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे देश में उसका क्या काम है। उसका काम है हमारे देश में जो स्कूल्स हैं, अच्छा जो रोड्स हैं डिफरेंट टाइप, बहुत सारी जितनी आप देखते हैं सड़कें बनी हुई हैं, स्कूल्स बने हुए हैं, ये सब कौन बनवाता है, गवर्नमेंट ही तो बनवाती है ना। और जो गवर्नमेंट है वो और भी बहुत से काम करती है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, जैसे जितना भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काम होता है वो भी गवर्नमेंट का होता है। इकोनॉमी हमारी जैसे कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, तो ये काम भी हमारी गवर्नमेंट का है। तो अब आप देखिए जैसे प्याज के रेट हैं, आप प्याज को लीजिए। जब प्याज के रेट हमारे कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। कैसे? अगर हमारी जो सप्लाई है प्याज की वो ज़्यादा हो रही है, मतलब कि आ रहा है दूसरे देशों से प्याज हमारा आयात हो रहा है, तो हमारा जो यहाँ पर रेट है वो कम हो जाएगा। और अगर हमारे देश में प्याज की कमी हो गई है तो उसके कारण हमारा जो प्याज का रेट है वो बढ़ जाएगा। तो ये सब कुछ किस चीज़ पे डिपेंड है, ये सब चीज़ गवर्नमेंट पे डिपेंड है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो भी कौन करवाता है, वो भी गवर्नमेंट करवाती है। गवर्नमेंट टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पीपल। अब जो गवर्नमेंट है वो बहुत से ऐसे सोशल काम भी करवाती है जिससे कि हेल्प होती है गरीब लोगों की। कुछ ऐसी स्कीम्स चलाई हुई हैं
जो गवर्नमेंट है, जैसे बहुत सी स्कीम्स होती हैं जो हमारे प्रधानमंत्री स्कीम होती है, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे, तो उससे क्या होता है, उससे भी हमारी बहुत हेल्प होती है, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। अब आप देखिए जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स में मिड डे मील स्टार्ट हुआ है, तो वो मिड डे मील किसकी योजना है? गवर्नमेंट की योजना है। स्कूल वाले थोड़ी ना वो देते हैं, उनको ऊपर से गवर्नमेंट देती है। तो ये जितने भी अच्छे काम होते हैं, ये हमारे कौन करता है? गवर्नमेंट ही करती है। और वो डिफरेंट टाइप के सोशल प्रोग्राम्स भी चलाती है। जैसे अब हमारे जो दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध हैं, वो भी किसके कारण होते हैं? वो गवर्नमेंट के कारण ही होते हैं। इट आल्सो रन्स पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। और क्या करती है गवर्नमेंट? जितनी भी पोस्टल सर्विसेज हैं, पोस्टल सर्विसेज मतलब डाक योजनाएं हैं हमारी, और रेलवे सर्विसेज हैं, वो कौन करता है? गवर्नमेंट करवाती है। तो आप लोगों को अब ये समझ आ गया होगा कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब में गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम करेंगे हाउ डज़ द गवर्नमेंट अफेक्ट अस। अब जो गवर्नमेंट है वो हमें अफेक्ट कैसे करती है? गवर्नमेंट अफेक्ट अस इन आवर डेली लाइव्स। जो गवर्नमेंट है वो हमारे डेली जीवन पे भी इफ़ेक्ट करती है। जैसे रूल रेगुलेशन बनाकर, अब गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल्स बनाए हुए हैं, अगर हम उनको फॉलो नहीं करते हैं तो हमें सज़ा भी होती है ना। उसका मतलब कि उन्होंने इतने रूल्स भी बनाए हुए हैं। अब आप ये देखिए कि अगर कोई, अब हमारा जैसे मैंने आपको पिछले लेसन में करवाया था, डिस्क्रिमिनेशन मतलब असमानता, जो अगर हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो वो क्या होता है? वो हमारे लिए क्राइम है। ये रूल है, ये लॉ बनाया हुआ है। तो ये लॉ किसने बनाया है? ये गवर्नमेंट ने बनाया है। रन रेलवे सर्विसेज, अब जितनी भी रेलवे सर्विसेज हैं ये गवर्नमेंट देती है। अगर ये नहीं होंगी तो हमारा तो डेली आना जाना बंद हो जाएगा। अब कई लोगों का डेली का काम होता है कि उनको रेलवे सर्विसेज उनको ज़रूरी चाहिए होती हैं। अगर वो नहीं होंगी तो वो उनका जो डेली लाइफ है वो बहुत इफ़ेक्ट होगी। प्रोवाइड रिलीफ ड्यूरिंग कैलामाइट्स। अब जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट हमें मतलब कि बहुत सी चीज़ों से रिलैक्स भी करती है। अब हमें जितनी भी वो सर्विसेज हैं हमारे, जैसे मेडिकल सर्विसेज हैं, अच्छा कोई हमारी बिजली से रिलेटेड सर्विसेज हैं, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज हैं, अच्छा जस्टिस टू द पीपल थ्रू कोर्ट्स। अब हमारा जो कोर्ट है ये सब किसके अंडर आते हैं? ये सब गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और वो सब हमारी जो लाइफ पे इफ़ेक्ट करते हैं। अगर किसी इंसान को कोई रूल या किसी को कोई लॉ जो है वो, अगर हमें मतलब कि आप ये देखिए, अगर आप कहीं रोड पे जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपको पुलिस पकड़ लेती है, तो ये क्या हुआ? ये एक क्राइम हुआ। और ये हमारे लॉ में है कि हमें मतलब कि हम जो भी इंसान चलाएगा, अपना स्कूटर वगैरह चलाएगा या कोई भी व्हीकल चलाएगा, उसके पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप लाइसेंस होल्डर नहीं हैं तो आप जो है रूल ब्रेक कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट है ये हमारी जो लाइफ है उस पर भी इफ़ेक्ट डालती है। आगे रूल्स एंड पावर टू मेक रूल्स। अब जो रूल्स हैं और जो पावर है वही मिलकर रूल बनाते हैं। कैसे? देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। आप देखिए जितने भी हमारे ये रूल बने हुए हैं, उन्हीं रूल्स के कारण ही हमारे यहाँ पर जितना आतंकवाद है ये सब रुकता है। अगर ये रूल रेगुलेशन ना हो तो कोई भी किसी को भी कभी भी मार मूर के निकल जाए या चोरी चकारी कुछ भी होता रहेगा। जब किसी ने कुछ कहना ही नहीं तो कोई डरेगा भी नहीं। लेकिन इन्हीं लॉज के कारण जो है लोग डरते हैं और हमारे जो देश में आतंकवाद कम है। वी कैन नॉट लिव इन
कॉन्स्टेंट फियर ऑफ अनरेस्ट। अब हम लोग कभी भी मतलब अशांति से तो नहीं रह सकते ना, हमें भी शांति चाहिए। तो वो शांति कहाँ से मिलती है? लॉ से मिलती है। अगर बिना मतलब के अगर हमें पीस ना मिले, अगर हम अशांति में जिए तो हम लोग डिस्टर्ब रहेंगे, उससे हमारा काम भी डिस्टर्ब होगा। फॉर दिस पीपल नीड टू फॉलो सम रूल्स। तो इसीलिए जो क्या है, जो लोग होते हैं वो रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये रूल किसने बनाए हैं? गवर्नमेंट ने बनाए हैं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें भी ये रूल्स साफ साफ लिखे हुए हैं। दीज रूल्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ लॉज, एंड इन इंडिया इट इज़ द पीपल हु गिव दिस पावर टू द गवर्नमेंट। तो अब आप ये देखिए कि ये जो रूल है ये गवर्नमेंट ने बनाए हैं, है ना, और ये कहाँ से आए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो एंड इन इंडिया इट इज़ द पीपल हु गिव दिस पावर टू गवर्नमेंट। इसलिए जो इंडिया है उसमें जितनी भी पावर है वो गवर्नमेंट को दी हुई है। आगे है जो अब हमारा, आपने देखा होगा कि हमारी जो इंडिया ने जो पावर है वो हमारी उसको गवर्नमेंट को दी हुई है, ये आपको मैंने अभी बताया। तो अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता तो फिर उनको कौन पनिश करता है? वो कहाँ जाते हैं? वो सीधा कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो जो लोग हैं उनको ये अथॉरिटी भी दी हुई है, उनको ये पावर है कि अगर गवर्नमेंट के पास पावर है तो थोड़ी बहुत पावर लोगों के पास भी है। अगर उनको कोई चीज़ सही नहीं लगती है या उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो कहाँ जाते हैं? वो कोर्ट में जाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम करेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और इसमें हम तीनों प्रकार की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसमें हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी हैं, और राइट टू वोट। थैंक यू।